2019 में जब चाइनीज एप्लीकेशन हमने बैन की 160 चाइनीज एप्लीकेशन, तो लोगों ने कहा यार इससे क्या हो जाएगा, चाइनीज एप्लीकेशन बैन करो। टिकटॉक का जो ओनर है दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। क्या करता है टिकटॉक? टैंक बनाता है, सैटेलाइट बनाता है, वैक्सीन बनाता है, क्या करता क्या है? मासेस को इन्फ्लुएंस करता है। टिकटॉक कुछ नहीं करता। टिकटॉक एक्चुअली तो कुछ नहीं करता। जो करता है हम लोग करते हैं, हम ही कंटेंट बनाते हैं, देख रहे होते। तो फिर वो 26वां रिचेस्ट आदमी क्यों है? और वो फ्री है, वो जो भी कर रहा है वो फ्री है। दुनिया की जो सबसे रिचेस्ट कंपनीज हैं वो हैं जो फ्री प्रोडक्ट देती हैं। जो पैसा लेके सर्विस देती हैं वो गरीब है, वो उतना पैसा कमा नहीं सकते। जब टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में तो हर तीसरा व्यक्ति टिकटॉक पर इंडियन था। 30% मार्केट था उसका इंडिया से। सोचिए यदि बैन नहीं होता तो इलॉन मस्क से ज्यादा पैसा होता उसके पास। वी चैट जब 2019 में बैन हुआ तो उसकी वैल्यूएशन थी, चाइनीज चैट एप्लीकेशन, उसकी वैल्यूएशन थी $500 बिलियन, जो उसकी पेरेंट कंपनी है टेंसेंट। $500 बिलियन इन 2019, आज तो 1.5 ट्रिलियन से ऊपर है। माय गुडनेस। पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? 250 बिलियन। यस। और 280 बिलियन। उसका डबल तो चाइना की एक ऐप है जो फ्री है, जिसका वो पैसा भी नहीं ले रहे। मतलब पूरा देश मिलके उतना नहीं कमा पा रहा है जो है फ्री में कमा लेती। ये है डेटा सर। जब तक हम डेटा की वैल्यू नहीं करेंगे। अब आप गौर से देखिए कि जिन देशों ने हमारे आसपास के टिकटॉक बैन नहीं किया, उनकी हालत क्या है। हमने तो कर दिया था। एंड वी रोट क्लियरली इन दैट नोट कि टिकटॉक इज सो, मतलब सच ए डेंजरस एप्लीकेशन कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है किसी कंट्री के अंदर। ये आपने तो नहीं करवाया था। मैं अकेला तो कुछ नहीं करता सर। हम तो सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि अब डीपीटीपी बिल भी आया तो उसमें पूरी पार्लियामेंट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, हर तरह के डिसीजंस हुए। पर आप देखिए, चाहे बांग्लादेश हो, अच्छा खासा उसकी जीडीपी चल रही थी, खत्म। श्रीलंका टूरिज्म पे अच्छा खासा चला था, सब सड़क पे आ गए। क्यों आ गए? सब चाइना के कंट्रोल में। चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं ना कहीं टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस का रोल। मैं सिर्फ टिकटॉक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बना रहा हूं जी। आप 160 एप्लीकेशंस, वो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही ले रही हैं, तो आपके लाइफ की प्रायोरिटीज कोई दूसरा डिसाइड करने लगता है। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि देखिए जितने भी ये ऐप्स हैं, ये सारे फेस पर तो किसी इंडिविजुअल के हैं, भले वो फेसबुक है, गूगल है या टिकटॉक है, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है किसी गवर्नमेंट से। ये बहुत अच्छा सवाल फिर में है ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल तो कंट्रोल करेगा नहीं कंट्री। देखिए इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा कभी नहीं होता। एक तो दो चीज़ों पर विश्वास कभी मत करना। ओपन सोर्स में कभी नहीं मानता। ओपन सोर्स क्या होता है भाई? अरे यार कुछ लोगों ने कम्युनिटी बनाई और बनाना शुरू कर दिया। ये कुछ लोग कहाँ से खड़े हो गए? बिटकॉइन है, आप कहते हो बिटकॉइन तो कम्युनिटी ड्रिवन है, कोई एक आदमी तो चला नहीं रहा, कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी को पैसा कौन दे रहा भाई? ये कम्युनिटी फ्री में काम कर रही है और कब तक करेगी? और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। डार्क वेब उन्होंने कहा साहब कम्युनिटी है, कम्युनिटी चला रही है, इसके पीछे कोई आदमी नहीं है, कम्युनिटी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सुनोगी जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन आती हैं कि यार ये यूज़ कर लो, ये तो ओपन सोर्स है, सिग्नल ओपन सोर्स, अरे तो कर लो यूज़। खेल ओपन सोर्स के थ्रू ही रचा जाता है। और ये रचने वाली कौन? गवर्नमेंट्स हैं। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।